हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। एज प्रॉमिस, जैसे कि आपको बोले थे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस वीडियो हम बहुत अच्छे से लाएंगे और फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोग का इंतजार था। इससे पहले हम आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के भी सिलेबस अच्छे से बता दिए हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे दोनों देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, पैटर्न दोनों का सेम है, सारा चीज़ सेम है। ठीक है, तो मतलब दोनों बच्चे देखिए, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पहले ये बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि आपको पढ़ने रहेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि आप एनसीईआरटी बुक जब देखते हैं तो चैप्टर्स आपको 5-6 मिलते हैं, ठीक है, नजर आते हैं, और जब आप दूसरा कोई बुक देते हैं तो उसमें देखते 30-30 चैप्टर है। तो इसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि क्या भैया ये क्या चलता है, किससे सवाल रहेंगे, क्या चीज़ होगी, है ना। ये भी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। प्लस में आपको कौन सा बुक से आपको पढ़नी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले वो जानते हैं, फिर हम लोग अच्छे से चैप्टर्स को देखना शुरू करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले अपने पास है आज हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो देखो, लेटेस्ट सिलेबस है और उसके ऑल चैप्टर्स को आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बुक कौन से पढ़ने चाहिए, बेस्ट बुक जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस वगैरह आए, वो चीज़ आपको बताएंगे। आपको क्लासेस कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको पैटर्न और किस प्रकार से आपको सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको तैयारी करनी है। ऑब्वियसली हम तो ये गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेबस किसी न किसी भांति ऑलमोस्ट एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे बाद सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिस वगैरह तो करनी होगी ना, उसको किस तरीके से करनी है उसके बारे में बात करेंगे। यानी ओवरऑल इकोनॉमिक्स कंप्लीट तैयारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी कैसे करनी है। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने पास इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है ना, इसको अगर बोले तो इसको ना इकोनॉमिक्स का सिलेबस जहाँ तक बात करें तो सिलेबस के बारे में अगर बताएं तो अपने पास, ठीक है, ये अपने पास क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अपने पास है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अब जो है इसको दो बुक में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो बुक में बांटा गया है। कौन कौन से बुक जी? तो सबसे पहला अपने पास है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं। अर्थशास्त्र सीबीएसई के लिए हम अलग से ला देंगे वीडियो। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला बुक इसको बनाया गया है। दूसरा बुक आपको बनाया गया है कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास कुल मिला के बात करें तो दो बुक में बांटा गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर्स होते हैं इसको जानेंगे। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों में से, ये भी बात करेंगे। अगर आप इस दोनों इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे, आप ये जान लो कि आपको एग्जाम में 100 में 100 आपको पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि इसमें से कितने चैप्टर्स है। ठीक है, तो देखो कुल मिला के अगर बात करें तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताते हैं। उसके बाद जो आपका कंफ्यूजन जो रहता है ना कि कुछ किसी बुक में भैया देखते 30-30 चैप्टर है, तो क्या है उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहला खंड है अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यही आपको अभी जस्ट बताए हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स है। ठीक है, पहला है अपने पास परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा अपने पास है उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तीसरा अपने पास चैप्टर है उत्पादन तथा लागत, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चौथा अपने पास चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत, यानी द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और पांचवा अपने पास चैप्टर है बाजार संतुलन, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये 5 कुल मिला के चैप्टर्स है। अब इसी चीज को लेके जो है कुछ बुक जो है वो क्या करते हैं कि 15 चैप्टर्स बना देते हैं। ठीक है, इसी 5 को, मतलब एक एक चैप्टर को, इसको तोड़ा, इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 बना दिया, इसको मतलब 2 पार्ट में बांट दिया, इसको उठा, इसको 3 पार्ट में। ठीक है, चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5। ठीक है, ऐसे कर दिया, मतलब एक चैप्टर को 3 चैप्टर में बांट दिया, एक चैप्टर को 2 चैप्टर में, इसको भी किया, एक चैप्टर को 4 चैप्टर में बना दिया, 6, 7,
8, 9 ऐसे करके। तो इस प्रकार से चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम उस सारे चैप्टर्स का भी नाम आपको गिनवाते हैं, कौन कितने चैप्टर्स होते हैं अदर बुक में, जो कि आप मेनली आप लोगों के पास होगा। ये हो गया। अब अपने पास आइए समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बारे में तो जान गए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे एसबीपीडी वगैरह बुक जो रहता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास कुल मिला के इसमें 15 चैप्टर्स होते हैं। इसके भी नाम आपको बताते हैं। और इसमें जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर एसबीपीडी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो इसमें 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। आइए जी, तो अब हम लोग जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर्स है। 6 चैप्टर्स है। सबसे पहला वही समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे। दूसरा अपने पास है राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तीसरा अपने पास चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, जिसको कहते हैं मनी एंड बैंकिंग। सबसे मेरा पसंदीदा ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद चौथा अपने पास चैप्टर है आय और रोजगार के निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पांचवा चैप्टर है अपने पास सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। छठा अपने पास चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र यानी ओपन इकोनॉमी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये कुछ मिला के 6 चैप्टर्स हुए। तो यानी आपको ये समझ में आ गया कि इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इसमें अपने पास कुल मिला के 6 चैप्टर्स, 6 5 11 चैप्टर्स कुल मिला के पढ़ेंगे, 100 में 100। लेकिन आपके पास कुछ और बुक होंगे, ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपके पास एसबीपीडी के बुक होंगे, उसमें कितने चैप्टर्स रहते हैं वो देखिए। उसमें जो चैप्टर्स रहते हैं वो पहला आपके पास होगा, इसमें भी बांटा रहता है 2 भाग में, भाग ए जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र रहती है और भाग बी में समष्टि अर्थशास्त्र रहती है। तो इसमें जो चैप्टर्स रहती है वो रहती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय, ये भी परिचय हुआ। उसके बाद है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या, ये मिला के कुल मिला के एक चैप्टर को 2 चैप्टर में बांट दिया। उपभोक्ता संतुलन, मांग एवं मांग का नियम, मांग की कीमत लोच, ठीक है, अपने पास इसको क्या किया, 2 चैप्टर, सेकेंड चैप्टर को ये 3 पार्ट में बांट दिया। उत्पादन फलन उत्पादन, ये सब अपने पास तीसरा चैप्टर में है, ठीक है, मतलब तीसरा एनसीईआरटी के चैप्टर को ये 6, 7 और 8 इस समय बांट दिया, ठीक है, 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आगम की धारणाएं, उत्पादक का संतुलन, पूर्ति एवं पूर्ति का नियम, पूर्ति की लोच, बाजार में विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन एवं मांग तथा पूर्ति परिवर्तनों का प्रभाव, और मांग पूर्ति बलों का सरल प्रयोग। तो ये कुल मिला के अपने पास यहाँ कितने हुए, 14 चैप्टर्स हुए। तो यहाँ पे जो आप करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा कि इसमें कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं, तो 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अपने पास आता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र को क्या किया गया है, तो इसको सबसे पहला जो है परिचय, ठीक है, उसके बाद आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय का मापन, ठीक है। अपने पास देखो ये जो पहला चैप्टर था ये था, ठीक है, दूसरा चैप्टर में अपने पास यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो ये सब आगे इसी प्रकार से क्या करता है, तो एक एक चैप्टर को ज़्यादा पार्ट में बांट देता है, तो उससे क्या होता है ना कि चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है, समझ रहे हैं बस। उसके बाद देखो मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य, व्यापारिक बैंक एवं शाख, केंद्रीय बैंक, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखो भारतीय बैंक प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहलू, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं। उसके बाद है अल्पकालीन संतुलन उत्पाद, निवेश गुणक एवं उसकी यंत्र कला। उसके बाद है न्यून एवं अतिरिक्त मांग का समस्याएं, न्यून मांग एवं अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, विदेशी विनिमय दर, भुगतान शेष खाते। तो कुल मिला के ये 30 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। यानी हम लोग बात करें तो 15 नंबर से लेके, ठीक है, 15 से लेके 30 तक, यानी कुल मिला के बात करें तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें जो है करेक्ट कर लीजिए, इसमें 15 नहीं, इसमें 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें 16 चैप्टर्स और इसमें 14 चैप्टर्स, यानी कुल मिला के 30 चैप्टर एसबीपीडी के अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। समझ गए ना, मतलब एनसीईआरटी में एक चैप्टर को एसबीपीडी उठाती है, उसको 2-3 चैप्टर में बांट देता है ताकि पढ़ने में आसानी हो, बस यही बात है, बाकी दोनों में कंटेंट सेम है, ठीक है। अगर देखो अब बेस्ट बुक की बात करें तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी वो हम आपको बताते हैं। देखो ये तो अपने पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है, कहाँ का, ये अपने पास एनसीईआरटी का है, ये अपने पास समष्टि अर्थशास्त्र है एनसीईआरटी का,
ये दोनों तो ठीक है, इससे भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्री में भी अवेलेबल है। और इसको जो बात करोगे SBPD, ये भी आपके लिए ठीक बुक रहेगा, अच्छा बुक रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आसान कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी बुक हम प्रेफर कर सकते हैं कि आप ये बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो है देखिए, अभी तक आपको इकोनॉमिक्स टफ लगता है ना, या फिर आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, अगर लिटरली अगर इकोनॉमिक्स रटा रहे हैं ना कोई टीचर, तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। इकोनॉमिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटोगे तब भी एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब तक समझोगे नहीं ना तो नहीं बनने वाली है वो चीज़। और इकोनॉमिक्स बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, पता नहीं इसको क्यों सब टफ बना देते हैं, ठीक है। तो अपने पास इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, अकाउंट्स के बारे में बात करें, ठीक है, बिजनेस स्टडी के बारे में बात करें, अगर आप बताएं हम हिंदी के बारे में आपको बताएं, ठीक है, या फिर इंग्लिश के बारे में आपको बताएं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सारा सब्जेक्ट का तैयारी होता है। और जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं वो लोग अगर इकोनॉमिक्स देख रहे हैं तो आपका जैसे हिस्ट्री हुआ, ठीक है, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, पोल साइंस हुआ, ठीक है, साइकोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, और इंग्लिश हुआ, ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट हैं। तो सभी सब्जेक्ट का क्लासेस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी का क्लासेस इंग्लिश मीडियम, ठीक है, एंड हिंदी मीडियम इसमें होती है। कहाँ पे पता है? एजुकेशन बाबा ऐप पे। कौन से ऐप? एजुकेशन। आप ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्लास 12 में है, और ये ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो समझिए क्लास 12 अधूरा सा है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ चीज़ जरूर मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ फ्री में भी अवेलेबल है, और कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी कम फी में आपको सारा चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें बेस्ट तरीके से आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स वगैरह आपको टफ लगता है ना, तो आप यहाँ से ज्वाइन करोगे तो हम आपको जो पढ़ाएंगे ना प्यारा बना देंगे। ये सब्जेक्ट आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। उसके साथ में बताएं कि इसमें कोर्स जो लेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो लाइव क्लासेस हम आपको देंगे, ठीक है, यानी सारे चैप्टर्स लाइव पढ़ाएंगे। उसके साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगी, यानी लाइव आप कभी छोड़ देते हैं तो रिकॉर्डेड जितनी बार मन है देख लीजिए। उसके बाद PDF नोट्स आपको दिया जाता है। साथ ही साथ सेपरेट टीचर रहेंगे, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर रहेंगे, जिससे आपको क्या रहेंगे, मतलब बेस्ट नॉलेज आपको मिल सकेगी। यानी आपके अकाउंट्स में अलग टीचर, बिजनेस स्टडी में अलग, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। टेस्ट सीरीज हो गया, तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का एक फीचर मिलेगा इस ऐप को जब कोर्स ज्वाइन करेंगे, ताकि आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट रहती है, इससे क्या होगा कि आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, यानी हम लोग पूरा चैप्टर्स तो पढ़ाएंगे ही लाइन बाय लाइन, लेकिन उसके साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है एकदम मस्त सारा चीज़ कंप्लीट रहे। और एग्जाम समय पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, कोर्स रिवीजन और गेस्ट क्वेश्चंस, जिससे स्पेशली 70 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में मिलते हैं, तो ये सारा चीज़ भी हम अच्छे ढंग से हम लोग आपको करवाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस सबको करिएगा, और यकीनन आप जब एजुकेशन बाबा ऐप से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा अपनी पढ़ाई में, आपका रिजल्ट में भी दिखेगा, क्योंकि आपको पता है होगा स्टेट टॉपर देने में एजुकेशन बाबा सबसे माहिर है। और प्लस में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी इतने सारे बच्चे रहे, स्टेट टॉपर के साथ में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इतने ज़्यादा रहे हैं, तो ये आपको पता है। ऑब्वियसली एजुकेशन बाबा ऐप पर भी सभी लोग, कुछ लोग का इंटरव्यू भी दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से आप देखिए, और अभी से आप कोर्स स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। जितना पीछे पढ़ाई हो गया सबका लेक्चर मिल जाएगा, और आगे का सारे क्लास का लाइव मिलते चलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऐप से डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है, आपको हर जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आज जिसके लिए हम लोग मिले हैं ना, कि हम लोग क्यों मिले हैं, आज हम लोग मिले हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझने के लिए, ठीक है। तो होप सो जो आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस आपको बताए हैं, ये थोड़ा सा आपको हेल्प किया होगा। और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें देख रहे हो स्टार मार्क्स ऑलरेडी से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे ढंग से तैयारी करिएगा। आगे जो है आप लोग बताइएगा क्या आपको लेक्चर्स सब अच्छे लग रहे हैं, तो हम आपको आप सभी के लिए इन सारे सब्जेक्ट का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे रोजाना। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे एडू आदित्य पे आपको रेगुलरली क्लासेस मिलते चलेगी, और आप अच्छे ढंग से क्लास को कर पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, एकदम अच्छे तरीके से डेली क्लासेस लेने लगेंगे आप लोग नीचे का अगर कमेंट करेंगे तो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना होगा, और अपने दोस्तों से भी बोलना होगा कि नहीं, आना है एडू आदित्य पे डेली क्लासेस करने, ठीक है। तो सारे बच्चों को ले आइएगा, सारे अपने दोस्तों को ले आइएगा, और रोज़ाना अच्छे ढंग से हम लोग क्लास करेंगे। बहुत ही सही तरीके से आपकी तैयारी एग्जाम तक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।